आज हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन की। हम पढ़ेंगे चारा एवं दाना में अंतर। तो देखो, चारा और दाना में जो हम अंतर पढ़ते हैं वो किसके आधार पर पढ़ते हैं? एक तो क्रूड फाइबर और टीडीएन के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो चारा की बात करते हैं हम। चारा क्या होता है? चारा को बोलते हैं हम रफेज। चारा को क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। तो चारा क्या होता है? देखो, चारा भी खाद्य पदार्थ है और दाना भी खाद्य पदार्थ है, दोनों खाद्य पदार्थ हैं। तो हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक हो एवं टीडीएन की मात्रा 60% से कम हो, क्या कहलाता है? चारा कहलाता है। अब देखो, यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक, 18% से अधिक, ठीक है ना, 18% से अधिक होगी एवं टीडीएन की मात्रा 60% से कम होगी। ठीक है, टीडीएन की मात्रा 60% से कम होगी, क्या कहलाएगा? चारा कहलाएगा। चारे का जो मुख्य काम होता है क्या होता है? चारे का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? पेट भरना। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है ना, और इसकी पाचकता भी कम होती है, और इसका जो घनत्व होता है ना, घनत्व भी कम होता है। तो इसलिए जो इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या काम होता है? पेट भरना। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई चारे की बात। चारा क्या होगा? यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक एवं टीडीएन की मात्रा 60% से कम हो, क्या कहलाता है? चारा कहलाता है। चारे की पाचकता कम होती है, उसका घनत्व भी कम होता है, ठीक है, और इसमें ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? पेट भरना। अब देखो, हम उदाहरण की बात करते हैं, चारे के उदाहरण की बात करते हैं। तो चारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सूखा चारा। सूखा चारा में दोस्तों अपने ये आ जाएगी, ठीक है ना, भूसा आ जाएगा, इसे स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है, और क्या आ जाएंगी? कड़वी आ जाएंगी। ये सभी किस में आते हैं? सूखे चारे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब है गीला चारा। गीले चारे में दोस्तों अपने साइलेज आ जाएगी, और हरा चारा आ जाएगा, और पेड़ की पत्तियां आ जाएंगी, पेड़ की पत्ती हरी पत्ती आएंगी, ठीक है, सूखी पत्ती नहीं आएंगी, और चारागाह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या? चारा क्या होता है? वह खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक हो एवं टीडीएन की मात्रा 60% से कम हो, चारा कहलाता है। चारा का मुख्य काम क्या होता है? पेट भरना, क्योंकि इसमें ऊर्जा की कमी होती है, इसका घनत्व भी कम होता है और इसकी पाचकता भी कम होती है। उदाहरण की बात करें तो चारा में अपने एक तो सूखा चारा होता है जिसमें स्ट्रा आ जाता है, कड़वी आ जाती है, ठीक है, और गीले चारे की बात करें तो इसमें साइलेज आ जाता है, हरा चारा आ जाता है, चारागाह आ जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम दाने की। देखो, दूसरा दाना को बोलते हैं कंसंट्रेट। तो देखो, दाना क्या है? वही खाद्य पदार्थ है। तो ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम एवं टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होगी। तो यह क्या है? चारे के बिल्कुल विपरीत है। तो देखो, यानी कि इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम, ठीक है ना, 18% से कम, और टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, 60% से अधिक होती है, क्या कहलाता है? दाना कहलाता है। अब देखो, दाने की बात करें तो दाने का जो मुख्य काम होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? पोषक तत्व प्रदान करना, पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, पोषक तत्वों की आपूर्ति करना दाने का
मुख्य काम होता है। और देखो दाने में क्या है, ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है, ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है और इसका घनत्व भी अधिक होता है और इसकी पाचकता भी दोस्तों अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए अपने दाने की बात। दाना क्या होता है? ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम एवं टीडीएन की मात्रा 60% से ज्यादा हो, क्या कहलाता है? दाना कहलाता है। अब दाने का मुख्य काम क्या होता है? शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। ठीक है, दाने में जो ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है उसकी पाचकता भी अधिक होती है और घनत्व भी अधिक होता है। बात करते हैं हम इसके उदाहरण की। देखो दाने के उदाहरण। तो दोस्तों दाने में एक तो क्या है, दाने भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे दाने होते हैं जिनसे क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है और एक ऐसे दाने होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना या ऊर्जा युक्त दाना। ठीक है ना, ऊर्जा युक्त दाना। तो इसमें आ जाएंगे अपने अनाज के दाने, अनाज के दाने जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब कैसे दाने होंगे? ऊर्जा युक्त दाने। ठीक है, और इसमें सीरा भी आ जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? मोलासेस, सीरा आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाता है? गेहूं का चोकर भी आ जाता है, गेहूं का चोकर, जैसे क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। गेहूं का चोकर भी आ जाता है और दलिया भी आ जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गए ऊर्जा युक्त दाने। इनसे क्या प्राप्त होती है? हमके ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि बोल सकते हैं इनको एनर्जी फीड। ठीक है, एनर्जी फीड, एनर्जी फीड। उसके बाद है प्रोटीन युक्त दाना, प्रोटीन युक्त दाना। जिनसे क्या प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, जिनसे प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन में जैसे अपनी दालें आ जाएंगी, सभी दालें आ जाएंगी, सभी दाल आ जाएंगी और खल आ जाएंगी, जो खल होती है ना वो आ जाएंगी। और खल में जैसे दोस्तों मूंगफली की खल हो गई अपनी, ठीक है, बिनौला की खल हो गई, सोयाबीन की खल हो गई, ये सभी किस में आ जाएंगी? खल में आ जाएंगी। कैसी है ये? प्रोटीन युक्त है। दाने में, दाल में अपनी दाल आ जाएंगी जितनी भी है। उसके बाद है यानी कि जो जैविक उत्पत्ति, यानी कि जो जीवों से जो प्राप्त होती है ना, उसको बात करेंगे हम जैविक उत्पत्ति की। जैविक उत्पत्ति देखो इसमें क्या है, ब्लड मिल आ जाएगी, ब्लड मिल जाएगी, फिश मिल आ जाएगी, फिश मिल आ जाएगी, ठीक है ना, फीदर मिल आ जाएगी। यानी कि जीवों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। फिश मिल मछली से प्राप्त होती है, ये पक्षियों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगी? जैविक उत्पत्ति में आ जाएंगी। यानी कि इनसे क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है, और इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये दाना और चारा कंप्लीट हो गया, बस इतना सा ही है। तो एक बार दोबारा से रिवाज मार लेते हैं कि चारा क्या होता है। चारा का अध्ययन करते हैं हम किसके आधार पर करते हैं? क्रूड फाइबर और टीडीएन की मात्रा के आधार पर। तो चारा क्या होता है? यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक एवं टीडीएन की मात्रा 60% से कम होती है, चारा कहलाता है। चारे का मुख्य काम होता है पेट भरना, क्योंकि चारे की पाचकता कम होती है, ऊर्जा की मात्रा कम होती है, घनत्व कम होता है। चारा दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा चारा और एक गीला चारा। सूखे चारे में दोस्तों अपने हे आ जाएगी, कड़वी आ जाएगी, ठीक है, भूसा आ जाएगा। और हरे चारे की बात करते हैं तो हरे चारे में अपने गीला चारा आ जाएगा, ठीक है ना, साइलेज आ जाएगी, चारागाह आ जाएंगे और पेड़ की पत्तियां आ जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों हम दाने की बात करें तो दाना क्या होता है? वह खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम एवं टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, क्या कहलाता है? दाना कहलाता है। दाने का मुख्य काम होता है शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ठीक है ना। और दाने की पाचकता अधिक होती है, ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और क्या दोस्तों, इसका घनत्व भी अधिक होता है। अब देखो दाने के प्रकार की बात करें तो दाने दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोटीन युक्त दाना और एक ऊर्जा युक्त दाना। तो ऊर्जा युक्त दाने में अपने जैसे अनाज के दाने आ जाएंगे, जैसे गेहूं आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगी, मक्का आ जाएगा, दलिया आ जाएगी, चोकर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। ऐसे ही प्रोटीन युक्त दाना में अपनी खल आ जाएंगी, जैसे सोयाबीन की खल, मूंगफली खल, बिनौला की खल, ठीक है, और जितनी भी दाल है वो सब आ जाएंगी प्रोटीन युक्त में। अब जैविक उत्पत्ति यानी कि जो जीवों से प्राप्त होती है,
जैसे इसमें फिश मील आ जाएगी, ब्लड मील आ जाएगी, फीडर मील आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपने दाना और चारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। जय राम जी की।